हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 7th के चैप्टर नंबर 5 डेट इज एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स की। और सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एसिड्स की। देखिए एसिड वर्ड सुनते हमारे माइंड में दो चीज आती हैं। पहला कि एसिड क्या है, डेंजरस है। सेकंड क्या आता है कि अगर वो हमारी स्किन पे गिर गए तो दे कैन बर्न द स्किन, कि वो उनसे स्किन बर्न होता है। आपकी बात सही है, एसिड्स आर डेंजरस भी होते हैं, स्किन बर्न भी होता है, बट सारे एसिड्स ऐसे नहीं होते हैं। दे आर सो मैनी एसिड्स विच आर हेल्पफुल, जो हमारे लिए अच्छे होते हैं। दे आर हेल्पफुल इन सो मैनी एक्टिविटीज। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने अभी चैप्टर 2 में पढ़ा है, चैप्टर 2 में जब हमने डाइजेशन प्रोसेस पढ़ा था तो डाइजेशन प्रोसेस में क्या था कि स्टोमक क्या है, वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है जिससे कि डाइजेशन में हेल्प होती है। सो दैट मीन्स कि सारे एसिड्स आपके हार्मफुल नहीं होते हैं। कुछ एसिड्स हैं जो कि आपके जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जो कि आपके हार्मफुल होते हैं, जिनसे आपका स्किन बर्न हो सकता है। बट देयर आर सो मेनी एसिड्स जो कि हमारे हेल्पफुल भी हैं, स्पेशली जो आपके नेचुरली जो आपके नेचुरल जो एसिड्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने जैसे कि आप लेमन जूस या नींबू, जो है नींबू आपने खाया होगा, गर्मियों का टाइम है, शिकंजी वगैरह बनती है तो नींबू उसमें निचोड़ के हम नींबू पानी लेते हैं। उसी तरह से आपका ऑरेंजेस हो गए, आपकी दही, कर्ड। उसी तरह से विनेगर क्या है, विनेगर को हिंदी में बोलते हैं हम सिरका क्या है, ये हमारा मोस्टली अचारों में डालते हैं। अचार में एज ए प्रिजर्वेटिव वो हम यूज करते हैं, या फिर मूली काट के और सिरके में डाल देते हैं और फिर उसको खाने के साथ में जो है खाते हैं। तो ये जो है, ये जितने भी मैंने अभी एग्जांपल लिए, लेमन, ऑरेंज, विनेगर, कर्ड, दीज आर ऑल हैव एसिड्स। इन सब में एसिड होता है, डिफरेंट एसिड्स जो है सब में प्रेजेंट्स होते हैं। और एंड वन मोर थिंग, अगर आपने जब टेस्ट करते हैं तो टेस्ट में आपने इन सब में कॉमन चीज देखी होगी। वो कॉमन चीज क्या है? आप ऑरेंज खा रहे हैं, आप नींबू पानी पी रहे हैं, आप दही ले रहे हैं, तो चाहे वो फिर आपका सिरका हो, तो एक कॉमन क्या है टेस्ट में, मतलब कि उनका टेस्ट कैसा होता है, आपका कैसा होता है, खट्टा होता है ना। जो आपका नींबू है वो भी कैसा होता है, खट्टा। ऑरेंज वो भी आपके कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। उसी तरह से आपका जो है सिरका, विनेगर, वो भी आपका कैसा होता है, वो भी खट्टा होता है। सो द थिंग इज दैट कि इनमें कॉमन क्या है, दे आर सोर इन नेचर, दे आर ऑल सोर इन टेस्ट। जो इनका टेस्ट है वो खट्टा है। तो हम कह सकते हैं, और इन सब में क्या प्रेजेंट है, एसिड, तो हम कह सकते हैं कि जो एसिड्स हैं दे आर सोर इन नेचर, सोर इन टेस्ट, कि जो एसिड्स हैं वो आपके टेस्ट में खट्टे होते हैं। और यही चीज आपकी पहला जो यहाँ पे है, दैट इज द एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, तो टेस्ट में खट्टे होते हैं। सेकेंड इज दैट कि द एसिड्स हैव pH लेस देन 7। देखिए यह आपका अभी हायर क्लासेस में आएगा। मैं यहाँ पे जस्ट आपको थोड़ा सा मतलब ये बता दूं कि एक आपकी स्केल होती है, जैसे आपकी नॉर्मल आप स्केल यूज करते हैं, उसी तरह से एक आपकी कि भाई आपका जो आपका सॉल्यूशन है, या जो भी आपका सब्सटेंस है वो आपका एसिडिक है या बेसिक है, उसको मेजर करने के लिए आपकी एक स्केल होती है 0 to 14। कहां से कहां तक, 0 to 14। और उसमें क्या है, 0 to 14 pH स्केल में सेंटर में आपका 7 आता है, इधर आपका 0 और 14। इसी तरह से यहाँ पे नंबरिंग होती है 8, 9, ठीक है, और इसी तरह से इधर 1, 2, 3 करके, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये 7 है दैट इज न्यूट्रल कि मतलब ना एसिडिक ना बेसिक, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इसकी, राइट। अब जितना आप इस साइड में जाएंगे वो उतना ही क्या होगा, बेसिक होगा। इस डायरेक्शन में बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, और इस डायरेक्शन में आपका एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। जितना कम वैल्यू उतना ही एसिडिक, जितना ज्यादा 7 से ज्यादा वो उतना ही बेसिक। 7 पे आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन, जैसे कि आपका ड्रिंकिंग वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है।
तो ये चीज समझ में आई। तो जो आपके एसिड्स हैं उनका जो पीएच है, दिस इज योर पीएच स्केल, उनका पीएच क्या होगा, बिलो 7 होगा, लेस देन 7। ठीक है। अब जो है एसिड्स, जैसे हमने बात की, तो एसिड्स आपके आपके नेचुरल जो आपके नेचर में प्रेजेंट होते हैं वो भी हैं, कुछ आपके यहाँ पे आर्टिफिशियल एसिड्स हैं जो हम लेबोरेटरी में जो है वहाँ पर उनको फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। तो एसिड्स में बी योर नेचुरल एसिड्स और द आर्टिफिशियल एसिड्स, artificial that are formed in laboratories, formed in labs। ठीक है। तो हम यहां पे पहले लेके चल रहे हैं सम नेचुरल एसिड्स। सम नेचुरल एसिड्स जैसे कि अभी हमने बात की, पहला है वन इज योर विनेगर। अब देखिए ये एसिड है, जैसे कि आपने लेमन, ऑरेंज, विनेगर हो गया, कर्ड हो गया, सब में आपका एसिड तो प्रेजेंट है, बट डजंट मीन कि सब में एक ही टाइप का एसिड प्रेजेंट है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड और फूड आइटम्स और फ्रूट्स। जैसे कि विनेगर, विनेगर में आपका जो एसिड होता है उसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। उसी तरह से आंट स्टिंग, देखिए आंट स्टिंग, कभी ना कभी आपको चींटी ने जरूर काटा होगा। तो जब चींटी जब आपको काटती है तो आपको क्या थोड़ा सा वहां पे क्या इरिटेशन होती है। वो इरिटेशन क्यों होती है, बिकॉज आंट के स्टिंग, स्टिंग मतलब कि उसके डंक में जो है आपका एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। तो जब वो आपको जो है बाइट करती है, काटती है, तो वो फॉर्मिक एसिड आपकी स्किन में छोड़ देती है, जिससे कि आपको वहां पर इरिटेशन होती है, आपको स्किन बर्न थोड़ा सा वहां पे फील होता है। तो आंट के स्टिंग में जो एसिड होता है दैट इज फॉर्मिक एसिड। उसी तरह से जो आपके सिट्रस जो फूड हैं, सिट्रस यानी कि जो खट्टे आपके जो आपके फ्रूट्स हैं, ये सॉरी सिट्रस फूड और फ्रूट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लेमन, ऑरेंज, ये कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो इनमें जो आपका एसिड होता है उसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रस फ्रूट में जो आपके एसिड होता है दैट इज सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट इज योर कर्ड। कर्ड इज योर दही। दही में जो आपका एसिड होता है दैट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। कर्ड में कौन सा, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट फिर जैसे आपका आंवला, देखिए आंवला भी खट्टा ही होता है, लेकिन उसमें जो एसिड प्रेजेंट है, जो आपके एसिड या सिट्रस फ्रूट है, देखिए यहां पर वन थिंग दैट आई हैव टू क्लियर कि देखिए यहां पर एक आपका आया सिट्रिक एसिड एंड वन इज योर एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपका आंवला या सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं उसमें आपका जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एंड एस्कॉर्बिक एसिड का मतलब है कि उसमें विटामिन सी है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। जिसमें आपका एस्कॉर्बिक एसिड है इट मींस कि उसमें आपका विटामिन सी होगा। बोलते हैं ना कि विटामिन सी जो है वो अच्छा रहता है हमारी इम्यूनिटी के लिए और हमारी हेल्थ के लिए। वन मोर थिंग, अगर किसी फ्रूट में आपका सिट्रिक एसिड है इट डजंट मीन कि उसमें आपका विटामिन सी भी होगा। विटामिन सी कौन से में होगा, जिसमें आपका एस्कॉर्बिक एसिड भी होगा उसमें आपका विटामिन सी होगा। ये डिफरेंस आप याद रखेंगे कि जिसमें आपका एस्कॉर्बिक एसिड होगा उसमें आपका विटामिन सी है, जिसमें आपका सिट्रिक एसिड है उसमें जरूरी नहीं कि उसमें विटामिन सी भी होगा। अगर उसमें एस्कॉर्बिक एसिड भी है देन हम कहेंगे कि उसमें विटामिन सी होगा। नेक्स्ट इज योर टार्टरिक एसिड। ये जो एसिड है दैट इज प्रेजेंट इन ग्रेप्स एंड अनराइप मैंगोज। अनराइप मैंगो जो कच्चे आम होते हैं आपके और जो आपके अंगूर हैं उनमें जो है आपका टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी कुछ नेचुरल एसिड्स और वो आपके नेचर में कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब आपके कुछ जो है इसमें आपके आर्टिफिशियल एसिड्स हैं। आर्टिफिशियल एसिड्स जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ आर्टिफिशियल एसिड्स। जैसे कि आपका H2SO4, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। वन इज योर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
HNO3, that is your nitric acid. So these are some acids, artificial acid, जो हम लेबोरेटरी में जो है इनको तैयार करते हैं। अब बात करते हैं, ये तो बात हुई हमारी एसिड्स की, अब बात करते हैं बेसिस की। बेसिस, अब बेसिस में आपका एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपका बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, मोस्टली जो है हम खाना बनाने में जो है बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जो केक वगैरह हम तैयार करते हैं, जो ब्रेड वगैरह होती हैं उसमें आपका बेकिंग सोडा होता है। जो वो आपकी फुल्ली जो आपकी होती है ना, या केक जो आपका थोड़ा फुला फुला पल्पी टाइप का होता है, वो आपका किसकी वजह से होता है? बेकिंग सोडा की वजह से। उससे क्या है कि जो आपका फूड आइटम है वो थोड़ा फूल जाता है। बेकिंग सोडा का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? वो थोड़ा बीटर होता है, कड़वा होता है। तो और आपका जो बेकिंग सोडा है इट इज ए बेस, वो क्या है? आपका बेस है। तो दैट मीन्स कि जो आपके बेसिस हैं वो आपके दे आर बिटर इन टेस्ट, वो टेस्ट में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। जैसे आपके एसिड्स जो हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, सोर होते हैं, उसी तरह से जो आपके बेसिस हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस दोनों में, ठीक है। सेकंड इज दैट, जैसे पीएच की बात की, अभी मैंने आपको पीएच बताया, 7 से बिलो इज योर एसिड, 7 से अबव इज योर बेस। तो दैट दे हैव द पीएच ग्रेटर देन 7। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है बेसिस हैव सोपी फील। सोपी फील क्या है? अब देखिए बेकिंग सोडा, ये आप घर में भी करके देख सकते हैं। बेकिंग सोडा अगर घर में रखा हो तो अगर आप उसको उंगलियों के बीच, फिंगर के बीच में ऐसे रब करेंगे तो क्या होगा? आपको वहां पे सोप वाली फीलिंग आएगी, जैसे आपकी सोप साबुन होती है उस तरह की फील आएगी। डेट मीन्स कि जो आपके बेस होते हैं वो आपके, उनमें क्या है? एक सोपी फील होता है, सोपी टच होगा उनमें, राइट। तो दे बेसिस हैव सोपी फील, सोप से बना आपका सोपी फील। और ये आपको क्यों हो रहा है? बिकॉज क्या एक आपकी एक बेसिस की जो बेस है आपके, उनकी एक प्रॉपर्टी है कि जो आपके बेस हैं वो बेस और जब फैट या ऑयल के साथ जो है आपस में रिएक्शन करके मिलके जो है एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सोप। बेस प्लस फैट या ऑयल, और इन दोनों की रिएक्शन से आपका क्या फॉर्म होगा? क्या यहाँ पे बनेगा? आपकी सोप। तो आपको सोपी जो फील आ रहा है वो आपका क्यों आया? बिकॉज बेकिंग सोडा आपका क्या है? यहाँ पे बेस है। और साथ में और जो हमारी स्किन है, स्किन में क्या है कि आपने देखा गर्मियों में काफी ज्यादा ऑयल जो है हमारी स्किन से निकलता रहता है ना। तो हम जो हमारा जो स्किन का जो ऑयल है, जब हम उसको फिंगर के बीच में उसको रब करते हैं तो हमारी जो स्किन के ऑयल से, और स्किन के ऑयल से जो है, स्किन का ऑयल और जो आपका बेकिंग सोडा है, उन दोनों के आपस में जैसे हमने उसको रब किया, उसमें एक आपस में एक रिएक्शन होगी और हमें थोड़ा सा वो सोप टाइप का फील होगा। तो दैट इज द रीजन कि हमें जो है बेसिस टच करने पे सोपी टाइप के लगते हैं जब हम उनको जब हम उनको रब करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हुई आपकी बेसिस की। बिटर इन टेस्ट, बिटर मीन्स कड़वे, एंड सॉर इन नेचर, दैट इज खट्टे होंगे टेस्ट में। ठीक है भाई। अब देखिए सम बेसिस एग्जांपल, मोस्टली जैसे कि आपका जो आपके जितने भी जो है शैम्पू हो गया, सोप होगी, डिटर्जेंट्स हो गए, और आपके जो भी आपके क्लीनर्स हैं, जैसे घरों में हार्पिक वगैरह यूज करते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम में जो है आपका बेस प्रेजेंट होता है। दे आर बेसिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका लाइम वाटर, लाइम होता है आपका चूना, और लाइम वाटर आपका जब आप चूने को पानी में मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है दैट इज कॉल्ड लाइम वाटर। और लाइम वाटर का आपको नहीं यूज जो है, लाइम वाटर आपका यूज होता है व्हाइट वॉश करने के लिए। पहले क्या था, व्हाइट वॉश करने के लिए जो है लाइम वाटर तैयार किया जाता था, उससे जो है आपका जो है व्हाइट वॉश करते थे। तो आपका जो लाइम है, लाइम में प्रेजेंट होता है आपका कैल्शियम, और जब वाटर उसमें मिक्स कर देते हैं हम तो वहां पे उनकी रिएक्शन होती है, वहां बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच इज ए बेस।
उसी तरह से आपके जो विंडो क्लीनर्स होते हैं, विंडो क्लीनर और जो आपके जितने भी आपके क्लीनर वगैरह होते हैं, उनमें आपका प्रेजेंट होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इट मींस कि यहाँ पे रिएक्शन किसकी होती है, अमोनियम की। जब वाटर के साथ सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं तो वहां पर आपका फॉर्म हो रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इसका फॉर्मूला, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम लिखते हैं Ca और हाइड्रोक्साइड OH, ठीक है। इसी तरह से अमोनियम हो गया आपका, उसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। नेक्स्ट है फिर आपका यहाँ पे सोप। सोप आपकी साबुन और जो भी आपके सोप या जो आपके डिटर्जेंट्स हो गए उसमें आपका प्रेजेंट होते हैं या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है या फिर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपकी जो सोप्स हैं उसमें ये दो बेसिस आपके प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, जब मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशिया इज योर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को जब हम वाटर में डिजोल्व करके जो सॉल्यूशन तैयार करते हैं उसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में जो आपका एसिड होता है दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की किसके साथ रिएक्शन हुई, वाटर के साथ, तो क्या बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि लाइम में क्या था आपका कैल्शियम, कैल्शियम की वाटर के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सब में यही है आपका मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम का जो सिंबल है डेट है Mg और हाइड्रोक्साइड के लिए OH। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस में होता है, जब आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जो आपके स्टोमक में जब एसिडिटी बन रही होती है, देन हम एक टैबलेट लेते हैं डेट इज कॉल्ड डाइजीन, और डाइजीन में आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है, राइट। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम डेली लाइफ में जो बेसिस जो है हम यूज कर रहे हैं, लाइम वाटर या फिर विंडो क्लीनर्स हो गए, सोप हम डेली यूज करते हैं, और डाइजीन भी जो है जब आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो हम यूज करते ही हैं। दीज आर द बेसिस दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ, ठीक है भाई। तो ये हुआ आपका अबाउट द एसिड्स एंड द बेसिस। ये जो देखिए ये आप यहीं पे, बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं था दैट्स व्हाई मैंने ये यहाँ पे लिखा यू हैव टू रिटर्न हियर। इसके बाद आप ये लिखेंगे पहले नेचुरल एसिड्स देन योर आर्टिफिशियल एसिड्स। तो ये आप जो है स्क्रीन को आप वीडियो को पॉज करके ये आप यहाँ से नोट कर लें, देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर वर्ड किससे बना आपका, इंडिकेट करना, इंडिकेट यानी कि किसी को बताना कि ये आपका ये है, ये आपका ये है, उसको जो है इंडिकेट करना। तो यहाँ पर भी इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स आपको बताएंगे कि ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है। तो इंडिकेटर्स आपको एसिड या बेस आपको सॉल्यूशन वो उसके बारे में बताएंगे, और वो कैसे बताएंगे वो देखते हैं। तो इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन, दैट मीन्स डिटरमाइन मतलब कि उसको टेस्ट करना, चेक करना, used to determine or to test the nature of a substance। उस किसी सब्सटेंस का नेचर चेक करने के लिए, नेचर से मतलब कि वो एसिडिक है या बेसिक है, वो चेक करने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं, द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू ए सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। इंडिकेटर्स क्या है, जो है कलर चेंज करते हैं अपना, जब आप उसको किसी सॉल्यूशन में डालते हो तो अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर कि वो एसिड है या बेस है, उसके अकॉर्डिंग अपना जो है कलर चेंज करेंगे, और उससे आपको पता लगेगा कि आपका ये कलर आया है दैट मीन्स कि आपका ये सॉल्यूशन एसिडिक है, और ये कलर आया है दैट मीन्स कि आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका बेसिक है। तो कलर में चेंज करके ये आपको बताएंगे कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, या फिर आपका न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स कि जो ना आपका एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। तो वो आपको किससे पता लगेगा, इंडिकेटर से। बिकॉज क्या है, जैसे कि हमने वहां पे बात की, वहां पे हमने क्या कहा कि जो आपके एसिड्स हैं दे आर सोर इन नेचर, वो टेस्ट में खट्टे हैं। उसी तरह से जो आपके बेसिस हैं दे आर बिटर इन टेस्ट, वो आपके टेस्ट में कैसे हैं, कड़वे हैं। लेकिन आपके जितने भी एसिड या बेसिस हैं आप उसको जो है टेस्ट करके तो नहीं वहां पे बताएंगे कि ये आपका एसिड है या बेस है, बिकॉज दे आर सो मैनी एसिड्स और सो मैनी बेसिस जो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। आप सिर्फ उन्हीं को तो टेस्ट करके बता सकते हो जो ईडेबल है, जो आप खा सकते हैं, जो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। जैसे कि हम एसिड में बात करें, जैसे कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, वो तो अगर आपकी स्किन पे भी गिर जाए तो आपको स्किन बर्न हो जाएगा, तो आप उसको टेस्ट तो कर ही नहीं सकते। और जैसे कि हमने बेसिस में बात की कि जैसे आपका लाइम वाटर हो गया या आपका जो क्लीनर्स हैं वो आप टेस्ट करके थोड़ा ना वहां पे बताएंगे कि जो है ये आपका बेस है। या आपकी जो सोप्स होगी,
तो वहाँ पर जो आपके एसिड या बेसिस हैं जो आप वहाँ टेस्ट करके नहीं बता सकते, तो वहाँ पर अब कोई दूसरा एक मेथड तो होगा उसको बताने के लिए, तो वहाँ पर हम ये इंडिकेटर्स यूज करते हैं। अब जो है यहाँ पे सम कॉमनली यूज्ड आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो अभी हम यहाँ पे डिटेल में नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज योर लिटमस, सेकंड इज योर टर्मरिक दैट इज हल्दी, है ना, एंड चाइना रोज दैट चाइना रोज पेटल्स, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं गुड़हल। तो ये आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स की। नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे लिटमस की, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर। ये आपने हो सकता है कि लैब्स में यूज भी किया हो। तो ये आपका जो आपका लिटमस है ये नेचर में हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से ये जो है हमें मिलता है। तो आप तो लीचन क्या है कि देखिए आपने कहीं जहाँ पे पानी वगैरह भरा रहता है, जैसे पॉन्ड्स हो गया, आपके तालाब में पानी वगैरह बहुत ज़्यादा भरा रहता है, तो वहाँ पे वो जो ग्रीन कलर की जो काई जिसको बोलते हैं, वहाँ पे ये आपका जो लीचन है वो ग्रो करते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहाँ से जो है लीचन्स जो है वहाँ जो आपका लिटमस है वो उन लीचन से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ से वो हम बनाते हैं, राइट। तो इट इज मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर दैट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन्स। इट हैज ए मूव और पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, और इसका जो कलर होता है दैट इज जब वो ना एसिडिक सॉल्यूशन में हो ना बेसिक सॉल्यूशन में, जैसे कि आपका पानी वाटर, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है। देखिए 3 टाइप के आपके सब्सटेंसेस हो सकते हैं, या तो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे, या फिर ना एसिडिक होंगे ना बेसिक होंगे, मीन्स न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल का मतलब समझे, न्यूट्रल, ना इस साइड में ना इस साइड में, न्यूट्रल, राइट। तो जो इसका कलर होता है डिस्टिल्ड वाटर में वो पर्पल कलर का होता है। अब बात करेंगे अब ये एसिडिक सॉल्यूशन में हमें कैसा इसका कलर किस तरह से चेंज होगा। तो देखिए जब हम ये जो आपका ये जो है एसिडिक सॉल्यूशन में ये आपका रेड कलर का, एंड इन बेसिक सॉल्यूशन ये आपका हो जाता है ब्लू कलर का, राइट। एसिड में इट्स चेंज टू रेड, राइट, इट्स चेंज टू रेड। और आप इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए एसिड्स जो होते हैं आपके, एसिड्स में क्या हो जाता है आपका रेड। अब बेसिस में क्या हो जाता है आपका, बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू। देखो बी फॉर बेसिक एंड बी फॉर ब्लू, तो इसको इस तरह से याद रखेंगे, बी फॉर बेसिक एंड बी फॉर ब्लू, राइट। अब बाकी क्या बचा आपका रेड मीन्स आपका एसिडिक इन नेचर। तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। अब देखिए ये जो आपका लिटमस जो है वो मोस्ट कॉमनली हम स्ट्रिप्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं, और स्ट्रिप्स भी आपकी 2 कलर की जो है अवेलेबल होती हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। अब देखिए कि ये रेड लिटमस पेपर एसिड में क्या होगा, एसिड में कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज वो ऑलरेडी रेड है, बिकॉज एसिडिक सॉल्यूशन में आपका जो इंडिकेटर है वो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड। तो ये आपका जो रेड लिटमस पेपर है वो ऑलरेडी रेड है, तो वो तो आपका रेड रहेगा। बट ब्लू लिटमस पेपर आपका जब एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा आपका, कैसा हो जाएगा, रेड कलर का। उसी तरह से जब बेसिक सॉल्यूशन में इन दोनों स्ट्रिप्स को आप यूज कर रहे हैं तो रेड जो है, रेड स्ट्रिप आपकी किस में चेंज हो जाएगी, ब्लू में, और ब्लू ऑलरेडी ब्लू है वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। रेड लिटमस पेपर जो है टर्न इनटू ब्लू, दैट मींस कि जो सॉल्यूशन है दैट इज बेसिक इन नेचर, एंड व्हेन द ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड दैट मींस कि द सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। और यहाँ पर आप एक एक्टिविटी जो है घर पर भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ आप सब्सटेंसेस ले लीजिए, राइट, जैसे टैप वाटर, जो आप वाटर है वो ले लीजिए, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन या डिटर्जेंट सॉल्यूशन, जो सर्फ वगैरह का जो सॉल्यूशन है वो उसमें सोप उसमें जो है डिज़ोल्व करके वो आप तैयार कर लें। ऐसे ही एरिएटेड ड्रिंक जैसे कि आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो आती हैं वो आप ले सकते हैं। शैम्पू आप चेक कर सकते हैं आपका एसिडिक है या बेसिक है। कॉमन सोल्ट जो आप नमक खाते हैं, ठीक है, खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे ले लीजिए। आपका लाइम वाटर, आप थोड़ा सा पानी और उसमें थोड़ा सा चूना मिला लें,
राइट, अगर आपके घर पे अवेलेबल है तो। नेक्स्ट इज योर शुगर सॉल्यूशन, शुगर जो है उसको पानी में घोल लीजिए, चीनी को, और उसका सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। एंड ऐसे ही आपका वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा हम हमारा वो जो क्या है, कपड़ों में जो है दाग धब्बे लगे हों तो वहाँ पर आपका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आप जो है कुछ यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस, और भी अगर आपको कुछ सब्सटेंसेस आपको चेक करना है कि वो एसिडिक या बेसिक है या न्यूट्रल है, तो वो आप वहाँ पे ले सकते हैं। और नाउ चेक कैसे करना है, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर से। तो रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर मार्केट में मिल जाएंगे, अदरवाइज जब आपके स्कूल्स रीओपन होंगे आप वहाँ पर टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर दूसरे भी इंडिकेटर्स हैं वो मैं बताऊंगा कि वो वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि रेड लिटमस पेपर, अब जब आपका मान लीजिए टैप वाटर है, जब टैप वाटर में आप जब रेड लिटमस पेपर को उसमें डिप करेंगे, राइट, मतलब एक पेपर की आपके इस तरह से आपकी एक स्ट्रिप होगी, है ना, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की। तो जब आप जो है इसमें टैप वाटर में डालेंगे तो इस दोनों स्ट्रिप में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज टैप वाटर क्या है, न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना बेसिक है। तो इस तरह से आप अपना जो वाटर है वो चेक कर सकते हैं कहीं वो एसिडिक या बेसिक तो नहीं है। उसी तरह से आपका डिटर्जेंट सॉल्यूशन, जैसे कि हमने बात की जी सोप सॉल्यूशन या डिटर्जेंट सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे। तो यहाँ पे कलर कैसा होना चाहिए, जो आपका रेड लिटमस पेपर है वो आपका किस में चेंज होना चाहिए, ब्लू में। तो जब आप डिप करेंगे तो वो आपका ब्लू में चेंज हो जाएगा। इस तरह से एरेटेड ड्रिंक में आप करके देखिए क्या होगा। देखिए एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ, जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसमें आप मोस्टली कॉमनली आपकी CO2 यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। तो CO2 जहाँ होगी तो वहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, फटाफट से आप मेरे को कमेंट में बताइए कि कैसा होगा। तो देखिए कि जो एडिटेड ड्रिंक है उसमें वो आपकी होती हैं मोस्ट कॉमनली एसिडिक इन नेचर। तो आप जब उसमें पेपर स्ट्रिप्स दोनों डिप करेंगे तो आपकी जो जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है वो आपका चेंज हो जाएगा किसमें, रेड में। दैट मीन्स दे आर एसिडिक। शैम्पू अगेन विल बी योर बेसिक। देन कॉमन सॉल्ट, देखिए सोल्ट जो है इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो आपका कलर चेंज नहीं होगा उस सॉल्यूशन में। उसी तरह से लाइम वाटर एज वी टॉक्ड अर्लियर, लाइम वाटर क्या था आपका बेसिक, तो आपकी रेड लिटमस पेपर चेंज हो जाएगा ब्लू में। शुगर सॉल्यूशन, देखिए जो आपकी शुगर जो आपकी नेचुरल शुगर है वो आपकी ना तो एसिडिक होती है ना बेसिक होती है, तो उसमें आपका कोई चेंज नहीं होगा। सेम योर वॉशिंग सोडा में क्या होगा, वॉशिंग सोडा आपका क्या होता है, बेसिक होगा। इसमें आपका जो रेड लिटमस पेपर है वो किस में चेंज होगा, ब्लू में चेंज होगा। तो इस तरीके से आप इसको खुद से भी जो है सब्सटेंसेस चेक कर सकते हैं कि आपके जो सब्सटेंसेस हैं उनका नेचर क्या है, राइट। सो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ रेड लिटमस ब्लू एंड नो चेंज, दैट मीन्स न्यूट्रल नाइदर एसिडिक और बेसिक। अब बात करते हैं टर्मरिक, हल्दी की। हल्दी जो आप इस्तेमाल करते हैं खाने में, तो उसको भी हम एज एन इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर अब आप उसको इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना है, वहाँ पर भी आप इस तरह की स्ट्रिप्स जो है वो बना सकते हैं। अब स्ट्रिप्स आप घर में कैसे बनाएंगे, तो आपने क्या करना है, जो टर्मरिक पाउडर है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट तैयार करनी है। सॉल्यूशन नहीं तैयार है, पेस्ट जो होता है ना जिसमें पानी कम होगा, एक पेस्ट टाइप का, वो आप वहाँ पे तैयार कर लेंगे। देन आप ब्लूटिंग पेपर या फिल्टर पेपर लेंगे। ब्लूटिंग पेपर आपने देखा होगा जो ऑयल वगैरह साफ करने के लिए, चेहरा साफ करने के लिए हम लेते हैं ना, जो आपका ऑयल वगैरह एब्जॉर्ब कर लेता है, तो डेट्स आर ब्लूटिंग पेपर्स। तो ब्लूटिंग पेपर या फिल्टर पेपर आप ले सकते हैं। देन आपने क्या करना है, उस पर जो पेस्ट आपने तैयार किया है वो उस पर जो है आप लगा देंगे, राइट। एंड देन यू हैव टू ड्राई इट, आप उसको सुखा देंगे। सुखाने के बाद उस पेपर को
स्ट्रिप्स में काट लेंगे, इस तरह की शेप स्ट्रिप्स उसकी बना लेंगे। अब वही करना है जैसे हम वहाँ पर ये स्ट्रिप यूज़ करते हैं, रेड लिटमस स्ट्रिप और ब्लू लिटमस स्ट्रिप, सेम आपको वो येलो कलर की स्ट्रिप होगी, बिकॉज हल्दी का कलर कैसा होता है, येलो पीली होती है, तो वो स्ट्रिप भी आपकी कैसी होगी, येलो कलर की होगी। देखिए जब आप येलो स्ट्रिप को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, जैसे कि आपका सोप सॉल्यूशन होगा, डिटर्जेंट सॉल्यूशन होगा, तो वो आपका चेंज होगा रेड में। मीन्स कि यहाँ पर येलो या टर्मरिक स्ट्रिप को आप जब बेसिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो वो किस में चेंज हो जा रहा है, रेड में, राइट। और यहाँ पर जब आप स्ट्रिप को एसिड में डाल रहे थे तब वो रेड में चेंज हो रहा था, तो यहाँ पर अपोजिट है। यहाँ पे येलो स्ट्रिप जब आप बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तब वो रेड में चेंज होगी। अब आप कहेंगे तो जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तब क्या होगा, तो जब एसिडिक सॉल्यूशन में उसको डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, वो आपकी येलो है और येलो ही रहेगी। और इसी तरह से न्यूट्रल में भी, न्यूट्रल कोई सॉल्यूशन जैसे कि आपका वाटर हो गया, टैप वाटर हो गया, तो उस या आपका शुगर सॉल्यूशन हो गया, उसमें भी जो है टर्मरिक जो आपका येलो कलर है वो आपका येलो ही रहेगा। मीन्स कि ओनली बेस में, बेसिक सॉल्यूशन में आपका जो कलर है वो चेंज होगा, इन एसिड और न्यूट्रल कलर चेंज नहीं होगा, राइट। और बेसिक में कैसा कलर चेंज होगा, रेड कलर। मीन्स जो लिटमस पेपर है उसका अपोजिट, वहां पे रेड कलर आ रहा था एसिड में, यहाँ रेड कलर आएगा बेसिक सॉल्यूशन में। और यही एक रीज़न है कि जब आपकी वाइट शर्ट पे मान लीजिए आप कुछ खा रहे हैं, है ना, खाते हुए अगर कुछ आपका जो है शर्ट पे गिर गया, तो क्या होगा कि जब हम उसको साफ़ करने की जो है सोप से या फिर डिटर्जेंट से जब हम उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि वो आपका जो कलर है वो चेंज हो जाता है रेड कलर में। बिकॉज जो आपका खाना, उसमें मोस्ट कॉमनली हल्दी हम डालते हैं, तो हल्दी जो आपकी टर्मरिक पाउडर है, ठीक है, वो आपकी जब, और सोप क्या है आपका बेसिक, तो जब और जैसे हमने बात की कि टर्मरिक पेपर स्ट्रिप बेस के कांटेक्ट में आने में बेसिक सॉल्यूशन में कैसी हो जाती है, रेड, तो वो आपका जो स्पॉट है, जो आपका धब्बा है, वो आपका चेंज हो जाता है, चेंज इनटू रेड कलर, वो रेड कलर में चेंज होता है। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। यहाँ पर आप टर्मरिक पाउडर का आप जो है वो आप मैंने जो एग्जांपल दिया कि जब आपका कुछ खाना वगैरह गिर जाता है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, जब आप सोप से इसको साफ करते हैं तो उससे आप उसको याद रख सकते हैं कि किस कलर में चेंज होता है, राइट। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद करना होगा। तो यही एक्टिविटीज जो है आप टर्मरिक पेपर स्ट्रिप से रिपीट कर सकते हैं घर में, राइट। सो स्टूडेंट ये फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। देन हम अब चलते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ, जो है आपका गुड़हल के फूल से। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है दैट इज चाइना रोज पेटल और गुड़हल। गुड़हल का आपने पेड़ देखा होगा, उस पर जो है रेड कलर के आपके फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं। तो जो आपका फ्लावर है, जो आपका फूल है, उसकी पंखुड़ियों से हम यहाँ पे इंडिकेटर तैयार कर रहे हैं। तो वो इंडिकेटर कैसे तैयार करना है वो देखिए। हाउ टू प्रिपेयर द इंडिकेटर, टेक सम पेटल्स इन ए बीकर, सम पेटल्स, पंखुड़ियाँ आप एक बीकर में लेंगे, ऐड सम वार्म वाटर, कुछ जो है उसमें वार्म वाटर, गर्म पानी जो है उसमें आप बीकर में ऐड कर देंगे। नाउ लीव फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम कलर्ड। नाउ जब तक आपका पानी जो है वो आपका कलर्ड नहीं हो जाता तब उस इतने टाइम के लिए आप उसको छोड़ देंगे, और जैसे ही वो उसमें कलर आएगा डेट मीन्स कि आपका इंडिकेटर जो है वो आपका बनके तैयार हो गया है, राइट। तो ये समझ में आया कि किस तरह से हमें इंडिकेटर तैयार करना है। अब देखिए ये जो इंडिकेटर आपका तैयार हुआ है वो अब किस तरह से आपका बताएगा कि कोई सॉल्यूशन आपका एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। चाइना रोज इंडिकेटर का इफेक्ट है ना ऑन एसिड, एसिड पे क्या इफेक्ट होगा, इट टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू द डार्क पिंक, और या फिर उनको इसको बोलते हैं मजेंटा कलर, जो डार्क पिंक कलर होता है उसको बोलते हैं मजेंटा। तो ये क्या है, जब एसिड में आप इस सॉल्यूशन को डालेंगे तो एसिड जो है, एसिड का जो कलर है वो आपका चेंज हो जाएगा इनटू द डार्क पिंक कलर। उसी तरह से जब आप बेस में जो है चाइना रोज इंडिकेटर को आप उसमें मिक्स करेंगे तो वहां पे जो बेसिक सॉल्यूशन है वो इट विल टर्न इनटू ग्रीन कलर, एसिड में इट विल टर्न इनटू रेड पिंक, इन बेस इट विल टर्न इनटू ग्रीन कलर।
तो ग्रीन कलर है तो इट मीन्स चाइना रोज डालने पे अगर ग्रीन कलर आया इट मीन्स कि आपका सॉल्यूशन बेसिक है। चाइना रोज डालने पे अगर आपका कलर मैजेंटा या डार्क पिंक है तो आपका सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है। और नो चेंज मीन्स न्यूट्रल। तो अब यहाँ पे है डिफरेंट इंडिकेटर्स एंड देयर इफेक्ट। अब हमने 3 इंडिकेटर्स जो है यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर्स की हमने बात की, लिटमस, नेक्स्ट योर टर्मरिक एंड लास्ट इज योर चाइना रोज पेटल्स। अब क्या है जो तीनों जो हमने यहाँ पे इंडिकेटर्स जो यहाँ पे हमने स्टडी किए, तीनों जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो एसिड और बेस में जो इंडिकेशन देते हैं, जिस कलर के थ्रू इंडिकेशन देते हैं वो तीनों का अलग अलग है ना। तो यही अब यहाँ पे हम एक टेबल की फॉर्म में हमने यहाँ पे बनाया कि कौन सा जो इंडिकेटर है वो किस सॉल्यूशन में किस तरह का कलर देगा। यहाँ पे आपको जो है सॉल्यूशन यहाँ पे दिए हुए हैं और तीनों जो आपके इंडिकेटर्स है वो यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ पे दिए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। अब यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। एसिड जो है, एसिड का क्या इफेक्ट होगा, जो आपके तीनों जो आपके इंडिकेटर्स हैं उनमें क्या चेंजेस वहाँ पे शो होंगे। तो सबसे पहले एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड बताइए आपको, आपने एसिटिक एसिड पहले पढ़ा है कि कौन से एसिटिक एसिड कहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है, बिकॉज एसिटिक एसिड इज योर नेचुरल एसिड। तो आप बताएं कि नेचुरल जो आपका एसिटिक एसिड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट होता है, याद है? तो देखिए वहाँ पे, ठीक है भाई। तो दीज आर द फुल फॉर्म ऑफ दीज फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे ये आपके डिफरेंट एसिड्स। अब ये एसिड देखिए, आपको कोई नेचुरल एसिड हो या आपका जो है कोई आर्टिफिशियल एसिड, किसी भी तरह का एसिड हो, इफ इट टर्न ब्लू लिटमस टू द रेड तो वो यही सेम होगा। सो योर एसिड इज एसिड, वो आपका चाहे नेचुरल हो या कैसा भी हो, एसिड है तो वो उसका बिहेवियर सेम वैसा ही होगा, चेंजेस वो उसका जो इफेक्ट है इंडिकेटर पे वैसा ही होगा। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, एसिड है तो यही ये जो चेंजेस हम पढ़ेंगे यही होगा वहाँ पे। तो एसिडिक सॉल्यूशन कोई भी हो, लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 2 टाइप के अपने वहाँ पे लिटमस पेपर थे, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो जब आप एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर को उसमें डिप करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। मैंने इसको याद करवाने का तरीका बताया, रेड फॉर एसिड, B for blue and B for basic, B for blue। नेक्स्ट क्या बचा आपका, रेड कलर, रेड किसके लिए, एसिड के लिए। तो यहाँ पे क्या है, इट टर्न ब्लू लिटमस टू द रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो आपके लिटमस पेपर 2 थे, एक ब्लू और एक रेड, अगर हमने ब्लू को उसमें डिप किया तो वो तो रेड में चेंज हो गया, लेकिन अगर हम रेड लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देते तो क्या चेंज होगा, तो क्या चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, वो पहले से ही रेड है भाई। यहाँ पर जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है वो आपका चेंज होगा रेड में, लेकिन अगर आप रेड लिटमस पेपर को उसमें डालो तो रेड का रेड ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो रेड जो है मींस कि यहाँ पर रेड कलर ही आपका एक इंडिकेशन है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका एसिडिक है। अगर हम लिटमस की बात करें, लिटमस की बात कर रहे हैं, ठीक है, लिटमस पेपर जब आप ले रहे हो, रेड डालोगे तो वो रेड रहेगा, ब्लू को डालोगे तो वो रेड हो जाएगा। टर्मरिक पेपर जो आपने प्रिपेयर तैयार किया था उसको आपने अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डाले तो क्या था, कोई चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये याद रखोगे। नेक्स्ट इज चाइना रोज, इसमें हमने जैसे अभी बात की, ये किसमें चेंज हो जाएगा, डार्क पिंक या मजेंटा कलर में, ठीक है। तो एसिड सॉल्यूशन में तीन हमने इंडिकेटर्स पे उसका इफेक्ट देखा, एक में रेड में चेंज होगा, एक में डार्क पिंक में और टर्मरिक में नो चेंज। ये याद रहेगा, रेड डार्क पिंक भी थोड़ा आपका मजेंटा कलर रेड से मिलता जुलता आप याद रखेंगे, ठीक है। और तीसरे में जो है कोई चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं बेसिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे भी देखिए आपको कुछ नई यहाँ पे टर्म देखने के लिए मिलेगी, NaOH, MgOH, COH। ये क्या है, Na होता है Na किसका सिंबल है, सोडियम का, तो सोडियम, OH का मतलब है हाइड्रो ऑक्साइड, Mg मैग्नीशियम, OH हाइड्रो ऑक्साइड, Ca कैल्शियम, OH मतलब हाइड्रो ऑक्साइड।
ठीक है, तो NaOH सोडियम यहां पे लिख देता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। Mg4 मैग्नीशियम, ठीक है, और Ca योर कैल्शियम। और कैल्शियम आपका कहाँ होता है? कैल्शियम, ये बात हुई थी हमारी लाइम वाटर में। लाइम वाटर जो है, लाइम में क्या होता है? चूने में आपका कैल्शियम होता है। तो जब उसका सॉल्यूशन वाटर में जब मिक्स करके बनाते हो तो वो बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। अब देखिए अब बेसिक सॉल्यूशन का तीनों पे क्या इफेक्ट होगा वो देखिए। तो यहाँ पे बात करेंगे पहले लिटमस पेपर। तो इसमें क्या है, ये चेंज कर देगा। रेड लिटमस पेपर जब आप बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? आपका ब्लू कलर में, राइट। और अगर ब्लू को डालोगे तो क्या होगा? ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर टर्मरिक पेपर है, अगर आप उसको बेसिक सॉल्यूशन में डाल रहे हो तो वो उसको रेड कलर में चेंज कर देगा। और इसका एग्जांपल हमने क्या लिया था कि जब आपकी वाइट शर्ट पे जो हल्दी का दाग अगर उस पर लग जाता है, टर्मरिक स्पॉट अगर उस पर है, तो जब आप उसको उस पर जो है उसको डिटर्जेंट से साफ करने की कोशिश करते हैं तो वो आपका रेड कलर में चेंज हो जाता है। क्यों? बिकॉज जो आपका डिटर्जेंट है दैट इज बेसिक। और जैसे हमने बात की कि बेस में जो टर्मरिक पेपर है या टर्मरिक सॉल्यूशन है वो आपका चेंज हो जाता है रेड में, तो इसलिए वो आपका जो धब्बा है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो है चेंज कहाँ होगा आपका? यहाँ रेड कलर में ये चेंज हो जाएगा। देखिए टर्मरिक पाउडर में बस एक ही केस में चेंज होगा, वो है बेसिक सॉल्यूशन में, और वो क्या है कि वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट ये ध्यान रखो, यहाँ पे लिटमस में जो है जब एसिड में डाले तब रेड में चेंज हो रहा है, टर्मरिक में जब बेसिक सॉल्यूशन में उसको डिप कर रहे हो तब वो रेड में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ये बस अपोजिट है, राइट। अब बात करते हैं चाइना रोज पेटल की। चाइना रोज पेटल जो है बेसिक सॉल्यूशन को किस में चेंज कर देगा? ग्रीन कलर में, ठीक है। जब इस सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन में आप ये चाइना रोज डालेंगे या चाइना रोज में आप बेसिक सॉल्यूशन डालोगे तो वो आपका ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, ये याद रहेगा। अब बात करते हैं न्यूट्रल जैसे कि आपका डिस्टिल्ड वाटर या शुगर सॉल्यूशन होगा। डिस्टिल्ड वाटर देखिए क्यों कह रहे हैं? बिकॉज कुछ आपका वाटर हो सकता है कि आपका जो वाटर है वो कंटेमिनेटेड हो, कंटेमिनेटेड यानी कि उसमें पॉल्यूटेड हो, उसमें कुछ इस तरह के जो हाँ हो सकता है कि वो आपका उसमें कुछ इस तरह के सॉल्ट्स हों, कुछ इस तरह के कंटेंट्स हों जिससे कि वो आपका वाटर जो है वो आपका एसिडिक हो सकता है। तो आप ये अपने घरों में जो आपका ड्रिंकिंग वाटर आता है वो आप चेक भी कर सकते हैं कि उसका पीएच कितना है, एसिडिक तो नहीं है या बेसिक तो नहीं। बिकॉज ड्रिंकिंग वाटर जो सेफ होता है पीने के लिए उसका पीएच जो है वो आपका 7 के आसपास ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पर जब हम न्यूट्रल सॉल्यूशन जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर या फिर शुगर सॉल्यूशन लेंगे तो मोस्टली जो है किसी में भी कोई चेंज नहीं होगा। जो आपके रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर है वो ब्लू वाला ब्लू रहेगा, रेड वाला रेड रहेगा। ये जो है आपका टर्मरिक पेपर है वो भी आपका येलो रहेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। और जो आपका ये आपका चाइना रोज सॉल्यूशन है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन में उसको डालते हो। तो न्यूट्रल में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बस आपको इन दोनों का याद करना है, एसिड और बेस में, ठीक है। तो ये आप यहाँ से जो है ये आप यहाँ पे नोट करें, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एसिड रेन। एसिड रेन क्या है? देखिए आपने रेन तो सुनी होगी बारिश, अब ये एसिड रेन क्या है? तो भाई जिस रेन में आपका एसिड है दैट इज योर एसिड रेन। अब बात आती है भाई आपकी जो रेन है वो उसमें एसिड कहाँ से आ गया? तो आप देखिए जो आपकी एयर है, हवा है, उसमें क्या है बहुत तरह के आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं। पॉल्यूटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये जो आपके पॉल्यूटेंट है ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज में जो धुआं निकलता है, जो आपके व्हीकल्स हैं, कार, बाइक्स, उनके ये जो व्हीकल्स हैं इनमें से जो आपका स्मोक धुआं निकलता है
और भी जो भी आप कुछ बर्न कर रहे हैं तो वो धुआं कहाँ जाता है आपका एयर में, तो एयर में जाके ये आपके पॉल्यूटेंट्स, ये आपकी गैसेज होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस है, ऐसी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये गैस की फॉर्म में आपकी एयर में इकट्ठी रहती हैं। अब क्या होगा कि जब बारिश होगी, अब बारिश जो आ रही है वो अर्थ पे जब पड़ रही है सरफेस पे, तो कहाँ से आएगी, वो एयर के थ्रू आएगी। तो जब आपकी रेन ड्रॉप्स एयर के थ्रू आती हैं तो ये जो गैसेस जो इस एयर में प्रेजेंट है वो उस जो वाटर ड्रॉपलेट है, जो वाटर है, उसके साथ रिएक्शन करके या उसके साथ डिसोल्व हो जाती हैं। तो क्या हो रहा है, CO2 वाटर के साथ जो है या वाटर में डिसोल्व हो रही है और देन वो फॉर्म कर रही है CO2 और H2O, दोनों मिलके वहां पर आपके फॉर्म कर रहे हैं कार्बोनिक एसिड। उसी तरह से आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर यानी कि SO2 और जो आपका वाटर है, वो दोनों मिलके जो है वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड आपकी वाटर के साथ फॉर्म कर रही है नाइट्रिक एसिड। तो इस तरह से बहुत सारे एसिड्स जो हैं वो आपके जब तक एयर जो है वो अर्थ सरफेस पे आती तब तक वो उसमें काफ़ी सारे जो आपके एसिड्स हैं वो आपके उसमें मिक्सअप हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि उस रेन में देयर आर सो मैनी एसिड्स प्रेजेंट इन द रेन, और इसी रेन को हम कहेंगे एसिड रेन, दैट हैव द एक्सेस ऑफ एसिड्स, राइट। अब दूसरी चीज, एसिड्स जो हैं, अब ये जो एसिड्स हैं जहां पर भी पड़ेंगे उस पर उसका हार्मफुल इफेक्ट होगा, चाहे वो आपकी बिल्डिंग हो, चाहे आपके वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, जहां पर भी सोयल है, जो भी आपका जहां पर भी पड़ेगी वहां पे उसका हार्मफुल इफेक्ट होगा, बिकॉज एसिड्स आर हार्मफुल। जो आपकी स्पेशली जो ये हैं, बिकॉज ये जो आपके ये वाले एसिड्स हैं दे आर हार्मफुल। This is about the acid rain. The rain become acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen oxide, which are present in air as pollutant, dissolve in air drops. रेन ड्रॉप्स में डिजोल्व हो जाते हैं टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड रेस्पेक्टिवली, राइट। एंड रेन इज हार्मफुल फॉर बिल्डिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट जो है यहाँ पे, दैट इज द एसिड एंड द बेसिस शुड बी इन सॉल्यूशन फॉर्म। There will be no result if you have them in a solid form, as particles are not free to move in solids. देखिए इसका क्या मतलब है, आपने यहाँ पे देखिए अभी जितने भी आपने एसिड या बेस लिए सब आपने सॉल्यूशन की फॉर्म में लिए। सॉल्यूशन की फॉर्म में क्यों लिए, बिकॉज सॉलिड की फॉर्म में जब आप लेंगे, जैसे कि अगर आप वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा भी आपने क्या किया, पहले आपने उसको क्या किया, पहले आपने उसको वाटर में ऐड करके एक सॉल्यूशन तैयार किया। लाइम क्या है, लाइम सॉल्यूशन लिया, लाइम को चूने को पानी में डाल के एक सॉल्यूशन तैयार किया। क्यों, बिकॉज सॉलिड जो है आपके सॉलिड फॉर्म में आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, बिकॉज सॉलिड में जो आपके पार्टिकल्स जो है वो फ्री टू मूव नहीं होंगे, जिससे कि क्या है कि बिकॉज यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो किसकी वजह से आएगा, जब वहां पे कुछ रिएक्शन हो रही है, इंडिकेटर्स और जो आपका बेसिक या एसिडिक सॉल्यूशन है उन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। अब सॉलिड फॉर्म में दो आप सॉलिड को पास पास रख दें, बिकॉज आप दोनों सॉलिड्स जो हैं, जब दोनों सॉलिड होंगे तो वहां पे रिएक्शन कुछ हो ही नहीं पाएगी, रिएक्शन नहीं होगी तो कुछ रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो आपके एसिड या बेस हैं वो आपके सॉल्यूशन फॉर्म में होने चाहिए फॉर द रिजल्ट। ये बात समझ में आई। तो ये आप एसिड रेन की डेफिनेशन एंड व्हाई वी हैव टू एसिड एंड बेस इन द सॉल्यूशन फॉर्म वो आप यहाँ से नोट कर लें, ठीक है। थैंक यू।